1.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। बात नंबर 1 है इसका एम्प्टी सेट। हमने एम्प्टी सेट के जितने सबसेट बन सकते हैं वो लिखने हैं। देखें हम अब सबसेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें सुपर सेट के सारे एलिमेंट हों, उसको हम सबसेट बोलते हैं। अब हर सेट अपना सबसेट होता है, तो एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट होता है वो खुद। तो हम लिखेंगे सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट आर नहीं इज, क्योंकि इसका एक ही सबसेट है वो खुद। दिस इज द आंसर। और अगर आपको चेक करना हो कि क्या हमने इसके सारे पॉसिबल सबसेट लिखे हैं या नहीं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? पॉसिबल सबसेट्स इक्वल्स टू 2 raised to power n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 0। तो 2 की पावर 0 आ जाएगी, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के। यानी पॉसिबल सबसेट इसके कितने हैं? 1, और हमने एक ही सबसेट बनाया है इसका। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है इसका सिंगलटन सेट containing the element 1। अब सबसेट्स ऑफ सिंगलटन सेट 1 आर। हम किस तरह से लिखते हैं किसी भी सेट के सबसेट? सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखते हैं, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद हम वो सबसेट लिखते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो, तो वो सेट खुद आ जाएगा। ठीक है, हमने इसके 2 पॉसिबल सबसेट बनाए हैं। नाउ लेट्स वेरीफाई क्या हमने सारे पॉसिबल सबसेट इसके बना लिए हैं या नहीं। तो उसके लिए हम पॉसिबल सबसेट इक्वल्स टू 2 raised to power n में n की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? कितने यहाँ पर एलिमेंट हैं? 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है। 2 की पावर 1 है, और 2 की पावर 1 किसके इक्वल होता है? 2 के। यानी इसके पॉसिबल सबसेट हैं 2, और हमने 2 सबसेट बनाए हैं। Okay, now move to question number 1 part number 3। पार्ट नंबर 3 में इसके 2 एलिमेंट्स हैं सेट के, A, B। सबसेट्स ऑफ A, B आर। देखें, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके पॉसिबल सबसेट बनने कितने हैं। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं n की। n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 1, 2 एलिमेंट्स हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2। 2 की पावर 2 आ गई। नाउ एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर टेल्स अस हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। यानी कि 2 की पावर 2 है, इसका मतलब हमें 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 2 are 4। यानी इसके पॉसिबल सबसेट 4 बनने हैं। हमें टोटल इसके 4 सबसेट बनाने हैं। सबसे पहले और सबसे एंड पे आपको पता है क्या आता है? सबसे पहले हम लिख लेते हैं एम्प्टी सेट, और सबसे एंड पे वो सेट खुद आता है। अब इसके बीच में कौन से सेट आ जाएंगे जो कि इसके सबसेट हैं? एलिमेंट 0 वाले, यानी एम्प्टी सेट आ गया। उसके बाद सिंगलटन सेट लिखते हैं कंटेनिंग एलिमेंट A, देन सिंगलटन सेट कंटेनिंग एलिमेंट B। तो इसके टोटल 4 सबसेट आपने देखा बन गए हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 1 ऑल द 3 पार्ट्स। कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरा ये ईमेल एड्रेस है, ईमेल करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं आपको ईमेल के ज़रिए इसका जवाब दूँगी। और एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड इन्फॉर्मेशन।